एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, जो एक क्रय मूल्य है ये 15 रुपया दिया हुआ है। सीपी जिसको हम बोलते हैं कास्ट प्राइस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू कितना है 15 रुपये। सीपी इक्वल टू 15 रुपये और 10% की हानि होती है, यानी हानि यानी लॉस, यानी लॉस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10%। तो हम बेसिक से बता रहे हैं अभी। तो लॉस प्रतिशत इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। तो हम लॉस इक्वल टू सीपी गुणे लॉस परसेंट बटे 100। तो ये लॉस इक्वल टू सीपी में दिया हुआ है 15 और लॉस हमें दिया हुआ है 10% बटे 100। ये जीरो से ये जीरो चला गया, तो लॉस इक्वल टू 15 बटे 10 यानी 1.5, यानी लॉस हमारा कितना आ गया 1.5। हमें निकालना क्या है विक्रय मूल्य। तो लॉस इक्वल टू फार्मूला होता है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जो एसपी होता है वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। तो लॉस हमारा दिया हुआ है कितना 1.5 इक्वल टू सीपी हमारा दिया हुआ है 15 और माइनस ये एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 1.5, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 13.5, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं। ये है हमारा सेकंड मेथड। क्या देखिए, हमेशा जो कास्ट प्राइस होती है, किसी भी वस्तु की कास्ट प्राइस जो है वो 100% पर होती है। हमेशा कोई भी वस्तु उसकी जो वैल्यू होती है वो 100% पे ही निकाली जाती है। तो हमें कास्ट प्राइस 15 रुपया दिया हुआ है, तो यानी सेलिंग प्राइस में निकालना है। तो 15 बटे 100, क्योंकि हमने बताया है जो कास्ट प्राइस है वो हमेशा 100 पर निकाली जाती है। अच्छा, फिर कह रहा है कि एक व्यापारी ने 10% की हानि होती है, यानी बेचने पर हानि होती है। तो उसकी स्पेशल अगर देखा जाए तो जो सेलिंग प्राइस है वो 10% की हानि हुई है बेचने पर। तो रियल जो उसकी वैल्यू है कि हमेशा 100 पर निकाली जाती है। तो अगर मान लो कि 100% है और उसको हानि कितनी हो गई 10% की, तो बचा जो है वो 90% बचा। तो हम 90% की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 नवा 135 और बटे 10। हम जब भाग करेंगे तो जो एसपी है हमारा 13.5 आ जाएगा। एक ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड का है, देखिए तीसरा मेथड परसेंटेज पर आधारित है। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, हमेशा जो है परसेंटेज जो होता है हम परसेंटेज पर मान के सवाल लगा रहे हैं। तो जो 10% है इसको जो अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 10% की जो वैल्यू है वो 1/10 हो जाएगी। जैसे 10% इक्वल टू यानी 10 इंटू जो प्रतिशत का मतलब 1/100, तो ये जीरो कट गया, तो ये 1/10 ही आ गया। तो वही बता रहे हैं जो 1/10 ये हमारी ये 10% की वैल्यू आ गई इसकी। अब देखिए जो नीचे हर में होता है वो 10%, जो 10 दिया हुआ जो हर में, तो हर हमेशा सीपी होता है कास्ट प्राइस। ये हमेशा क्या है कास्ट प्राइस।
जो ये ऊपर वाला जो 1 आता है या फिर लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो क्वेश्चन में साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमें लॉस हुआ है। तो समझिए ऐसे, जो सीपी हमारी 10 है, अगर हम 10% की कोई वस्तु खरीदी, 10 रुपये की कोई चीज़ हमने खरीदी है, तो 1 रुपये का लॉस हुआ है, हानि हुआ है, तो हमने बेचें कितने के होंगे, यानी मैंने खरीदा 10 रुपये की और उस पर हानि हो गई 1 रुपये की, तो स्पेशल हमने बेचा होगा 9 रुपये में, है ना भाई। 100 रुपये, भाई 10 रुपये मैंने खरीदा और 1 रुपये की हानि हुई, यानी बेचने पर हमें हानि हुई। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है फिर उसे बेचा जाता है, या तो हानि हो या फिर लाभ हो, तो हमें साफ कह रहा है कि हानि हुई है, तो हम समझते हैं कि 10 रुपये की मैंने कोई वस्तु खरीदी, फिर उसको मैंने बेच दिया, फिर उसमें हमें लॉस हो गया 1 रुपये का, तो 9 रुपये में जो उसको मैंने बेचा, तो अब 9 रुपये में मैंने बेचा, यानी 10%, यानी 10, तो 10 की वैल्यू कितनी दी है, 15 रुपया, ये 15 रुपया। यहाँ पर कास्ट प्राइस 10 है और यहाँ पर यानी क्रय मूल्य कितना दिया है, यानी कास्ट प्राइस 15 दिया हुआ है, तो 10 का मतलब 15, तो 1 का मतलब कितना होगा, 15/10, यानी 1 का मतलब 1.5 हुआ। सेलिंग प्राइस निकालनी है, हमने तुमको बता दिया सेलिंग प्राइस 9, तो फिर 9 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 9 और गुणे 1.5, 15 9 135, यानी 13.5, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। थैंक यू।